इट फील्स अनरियल क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिलेगा जिनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ. द फिल्म इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड ऑल क्रेडिट्स टू द ब्यूटिफुल डायलॉग्स, ब्यूटिफुल सीन्स. मैंने सीखा कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्विक विटेड एटलीस्ट इन अ कॉमेडी फिल्म. लेकिन जब सीन करने की बात आई, आई वाज लाइक अब डायलॉग बोलना है, अब सीन करना है. इट वाज वेरी नर्वस. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. कैसी हैं आप? मैं बहुत मज़े में हूँ. आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. आप बहुत सुंदर लग रही हैं. थैंक यू. दैट्स रियली स्वीट. नेचर है मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आया. लाइक बहुत ही फ्रेंडली नेचर है. थैंक यू. आस्क यू लाइक दैट, क्या आप बचपन से ही ऐसी थी या वक्त के साथ बदलाव आया? वक्त के साथ बदलाव आया है क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल मेरे कोई दोस्त नहीं थे. तो बड़े होते होते आई थिंक आई रियलाइज्ड आई नीड टू ऑल्सो ओपन अप फॉर अदर पीपल टू ओपन अप टू मी. तो अब मैं थोड़ी सी चुलबुली वाइब्स रखती हूँ. आई लाइक इट बेटर दैट वे. हाँ, करेक्ट. और इफ यू टॉक अबाउट ड्रीम गर्ल 2, पीपल आर लविंग, पीपल आर लाइक गोइंग टू द थिएटर्स. इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मोहब्बत लोग दे रहे हैं. आई थिंक ये आपकी पहली फिल्म है, राइट? जी, ये मेरी पहली फिल्म है. तो पहली फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे देर, परेश रावल. All credits to the entire cast and Raj sir and Balaji. Yeah. First of all, I want to ask you that how does it feel like? People are loving your character, people are loving the film. It feels unreal क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिलेगा जिनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ. टू शेयर अ स्क्रीन विद देम, टू बी एबल टू सिट इन अ रूम वेयर दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आई गेट टू लिसन टू देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम. मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा. इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था एक्चुअली. आई थॉट लाइक 34-35 टाइप्स. But the film is doing extremely well and all credits to the beautiful dialogues, beautiful scenes, beautiful actors and Raj sir who's our director, and all credits to them. मैं तो बहुत छोटे सा पार्ट हूँ मूवी का. अच्छा, कभी सोचा था आपने कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा आपके कैरेक्टर को, या फिर जैसे कि आपने कहा कि परेश रावल जी के सामने आप हमेशा सोचती थी कि उनके सामने काम करेंगे, लेकिन कभी ऐसा बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल था कि या एक दिन तो काम मिल जाएगा, और आज मिल गया और इतना प्यार मिला? ये था ये आपने जो एंड में बोला ये डेफिनेटली था कि सोचा था. मैं खुद से ही बातें करती थी कि यार वन डे आई विल आल्सो डू दिस. All these people I keep seeing कि oh I'm an actor, I do 13-hour days, and my mom's also an actor, so I've watched her all my life. I've been to her sets, I've witnessed all kinds of people and how passionate and talented they are. लेकिन उनको देख के मैं हमेशा ही बोलती थी कि मुझे ये सब नहीं करना. और फिर अब मौका मिला है टू बी इन अ फिल्म. आई एम ऑन अनदर लेवल. मतलब परेश सर, सीमा मैम, असरानी सर, like all of these legends, Rajpal sir, Ayushman, Abhishek Banerjee, Ananya, Manjot, he's hilarious. All of them are hilarious. So to be with them and learn from them has been amazing. But also I would like to ask that how did you became a part of such kind of film? Like what was the approach from you? Auditions, that's all I did. Casting base से last year मुझे audition का call आया था. मैं गई थी मार्च या अप्रैल में and audition went really well. लेकिन फिर 5 महीने तक I did not hear back from them. तो मैंने assume कर लिया और दिल तोड़ लिया अपना कि अच्छा नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं on to another thing. But then in August I got a call from them कि okay, so we're still casting for this. Do you want to be a part of it? मैंने बोला of course. Then they said कि dialogues नहीं है. मैंने बोला okay no. Then they said कि no, but the cast is Paresh sir and everyone else. And I was like, फिर तो definitely yes. It's a no-brainer. I don't care if there are no dialogues. If I get to be around them, that much is enough for me. Right. क्या सीखा उनसे आपने? मैंने सीखा कि you have to be extremely quick-witted, at least in a comedy film, because the people in the room, Anu Kapoor sir, his wit is on another level. Raj sir, everyone. एक तो इनकी मेमोरी इतनी तेज़ है और मेरी तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है. तो सीखा दैट यू नीड टू नॉट ओनली लर्न योर लाइन्स, दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट एन एक्टर नीड्स टू डू. यू ऑल्सो नीड टू लुक योर पार्ट, यू नीड टू डू रिसर्च अबाउट योर पार्ट, एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर एड लिबिंग. एंड ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है, तो तुमको रेडी रहना पड़ेगा. एंड आई थिंक पीपल दैट कम फ्रॉम थिएटर और हुव डन अ लॉट ऑफ एक्टिंग इन लाइक दे हैव लाइक 30-20-40 years of experience for some of them. वो सीखने से आता है. तो मैं सीखूंगी और मैं भी इंशाल्लाह एक दिन
करूँगी उन्हीं की तरह. क्या नर्वसनेस थी थोड़ी थी कि इतने सारे लेजेंड्स लोग हैं और मैं जा रही Obviously, मतलब the first day was with everyone. तो हमने, मैं BTS चीज़ बता दूँ? हूँ। हाँ, बता दूँ? बता दो। हमने कुछ, मैं नहीं बताऊंगी क्या, बट एंड का कोई सीक्वेंस हमने फर्स्ट डे पे किया था जिसमें सब लोग थे और मैं छोटी सी दुबकी सी किसी को नहीं जानती सेट पे. आई हैड ज़ीरो फ्रेंड्स ऑन सेट, आई न्यू नोबडी, एंड सो आई वाज लाइक ओके मैं चुपचाप बैठी थी एक कुर्सी पे. फिर मनोज सर, वी वर्क टुगेदर. जब मैं डिजिटल मार्केटिंग करती थी तब हमने एक शो पर काम किया था साथ में, एंड आई हैड रिटन द स्क्रिप्ट फॉर दैट. And he was like, अरे I know you from somewhere. And I was like, okay, one person. तो फिर मनोज सर से बात हुई, and then he introduced me to everyone else. And Seema ma'am actually was the first person in the cast to speak to me. But everyone was extremely sweet, extremely nice. लेकिन जब सीन करने की बात आई, I was like, अब डायलॉग बोलना है, अब सीन करना है. It was very nervous. I was very nervous. It was extremely nerve-wracking. But I was just like, no, be confident. गलत भी करोगी चलेगा. वो लोग बोलेंगे गलत किया है तो बोला मुझे. हाँ, वो तो तुरंत नहीं कट वापस करो. लेकिन ऐसा थैंकफुली नहीं हुआ. बट या, learned a lot. Yeah. Also, I'd like to ask that you always wanted to be an actor, or you were... No. I actually was in digital marketing. I was a writer. I was a creative supervisor. Yes, copywriter for an agency. And actually the first show that I worked on, Sub TV, was one of my brands that I used to handle, Sony Sub. And so my entire focus was I want to do digital marketing. I want to get to a higher position. One day I want to open my agency. And then when I turn a little bit older, 33, 34, 35, then I'll start, trying to give auditions and trying to get into the acting world. Because तब तक कुछ दिमाग में ख्याल नहीं था. फिर randomly things happened and today we're here. Yay! तो इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, राइट? जी. और आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीवी भी किया हुआ है, राइट? जी तो मैंने आगे क्या किया. प्लान्स है इन टीवी? मतलब खुद को देखना चाहती हैं आप? डेफिनेटली मुझे अच्छा काम करने से मतलब है, चाहे वो टीवी पे हो, वेब सीरीज हो, फिल्म्स तो ऑब्वियसली बिकॉज फिल्म, ओ माय गॉश, बिग स्क्रीन. बट दैट टीवी इज वेयर आई स्टार्टेड. इफ दे स्टार्ट राइटिंग रोल्स फॉर समवन हु इज ऑफ अ बिगर साइज, मे बी थिंग्स कुड वर्क. लेकिन सब लोग से पिछले 3 सालों में तो यही सुनने को मिला है कि यार हर कहानी मोटी लड़की की नहीं हो सकती. एक आलिया कर लिया ना, यू नीड टू लूज वेट. एंड आई वाज लाइक, okay, I don't have a problem with my body, you have a problem with my body, so never mind, we'll look for something else. But if I get an opportunity, I would love to do something. बट ऐसा लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा ओपनली बोलते हैं, बेझिझक बोलते हैं. बेझिझक बोलते हैं, जी. आई थिंक वो नेचर है आपका कि एकदम खुश मिजाज रहती है, तो इनको कुछ बोले और बुरा नहीं लगे, ऐसा लोग सोचते हैं, राइट? तो क्या आपको वो बातें हर्ट करती हैं या बुरा लगता है? एक्चुअली मैं ना बचपन से ही सुन रही हूँ अबाउट पीपल बीइंग सो, जैसे मैंने कहा, बेझिझक अबाउट अरे पिंपल आ गया तुमको, अरे ये हो गया तुमको, अरे तुम मोटी हो गई, तुम ज़्यादा खाना खा रही हो, all these things. And I used to be a fat kid, then I got thin, and then I started getting fat again a couple of years ago. So I have never had a problem with my body, but दुनिया ने इतना सुनाया है, समझाया है कि बनी मेरे घर का नाम है. I'm known as Anusha outside, but mummy and everybody else calls me Bunny. तो बनी ने बहुत सुना है, तो अनुषा को आदत हो गई है. तो अब वो जो सुनती है कि अरे मोटी लड़की कहानी नहीं हो सकती, पतली हो जाओ, तो मैं कहती हूँ ओके. कभी कभी मैं सार्कास्टिक रिप्लाई भी दे देती हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू, क्योंकि तुम्हारा मूड क्यों ख़राब करना है. इफ़ यू आर नॉट वांटिंग टू गेट अहेड फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती. अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है या फिर एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो यू हैव टू बी फिट, थिन, as the director wants, producer wants. So See, if a role demands it, then I definitely love to do that. But ये कहना कि आपको रोल तब ही मिलेगा जब आप इस पर्टिकुलर साइज के हो जाओगे, मेरे हिसाब से वो थोड़ा रॉन्ग थॉट प्रोसेस है सबका ही. Even as a culture, as a society, I feel like Eurocentric standards of beauty have been forced onto us so much that हम अपनी देश के लोगों को, मतलब आप whoever is watching and you sitting right here and हम 80% of the people that we know, वो फिट और पतले दुबले और गोरे चिट्टे नहीं होते. वी आर ऑल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड हाइट्स एंड एवरीथिंग. लेकिन हमें वो एक आइडियल मिल गया है कि हमें स्क्रीन पर ऐसा इंसान देखना है. तो आई थिंक उसकी वजह से हम इतने कंडीशन हो गए हैं टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दैट्स हाउ वी शुड रिमेन. वी आर इन 2023 एंड we're still having a debate about whether a fat person should be on TV.
So I think we should. And not just as a side character and not just as the comedy relief, which is great. Give us the comedy, but also give us something else. Well, also I would like to ask that, are you open for the reality shows? Like so many people, so many youngsters are, they are willing to go. मैंने actually 2 साल पहले इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था and I got through to like the 3rd level, but तब तेरा क्या होगा आलिया चल रहा था and I couldn't do that. मतलब मैं पर्सनली नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो आई वेंट डाउन टिल द 3rd राउंड. येस, आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो. What kind of reality? वो मुझे नहीं पता. बिग बॉस, ओह माय गॉश, मेरी मॉम शी वुड बी सो एक्साइटेड. मेरी मॉम डिलिजेंटली बिग बॉस देखती है. मेरी बर्थडे दिसंबर में आती है और हर दिसंबर हर बर्थडे पे बिग बॉस टीवी पे चल रहा होगा म्यूट पे, साइड में हम टेबल पे केक कट रहे हैं. And it's just like, मम्मी मेरा बर्थडे अभी तो ऑफ कर दो यार बिग बॉस. But she loves it. If I get an opportunity, I would love to. I don't know how well I will do, but जाऊंगी तो जीत के आऊंगी, I hope. आपने कहा I don't know how well I will do, but No. I'm sure that अगर आप गई, Like you, that's very sweet of you to say. I hope so. I hope so. कोई भी सीजन आपने खुद से देखा है क्या पूरा सीजन? मैंने स्टार्ट के सीजन्स देखे थे 2-3. फिर उसके बाद जब मम्मी देखती है तो मैं भी खाना खाते समय बैठ जाती हूँ देखने के लिए. बट इट्स अ लॉट ऑफ इट्स अ लॉट. It's a lot actually. तो मुझे थोड़ा सा परहेज़ है इतनी इंटेंस चीज़ें देखने से. तो इसीलिए आपने जब कहा कि अगर बिग बॉस, तो मैंने बोला यार इतनी इंटेंस चीज़ मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी, बट फॉर 3-4 months आई डोंट नो हाउ वेल आई विल बी एबल टू डू इन दैट सिनेरियो. Right. Okay, apart from this, any upcoming project that you like to share? As of now, my web series with TVF is coming out, I hope next month. It's a comedy show and I hope you'll watch it. Again, comedy show. Comedy यार, अब मतलब रिश्ता जुड़ गया है तो टूटेगा कैसे? शायद अंबुजा सीमेंट से बना है. Oh my god, that was a bad joke. Sorry. That was a very good joke. Okay, thank you. Okay, lastly, any message for the fans? ड्रीम गर्ल 2 जाके देखो प्लीज. जवान आ रही है, जवान आने के पहले देख लो. जवान भी देखना बिकॉज शाहरुख खान ऑफ कोर्स. And be kind to yourselves and give yourself space to find out who you are apart from your job and apart from your career. Thank you. Thank you.